अनलॉक 1 चर्चा लॉकडाउन 5 की थी, सामने आया अनलॉक 1 का फॉर्मूला। केंद्र सरकार ने शनिवार के शाम को नए नाम से लॉकडाउन के कायदे बताए। गृह मंत्रालय ने अपने 7 पन्ने के आदेश में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली, देश के सभी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। अभी देश के 12 राज्यों के 30 शहरों में कंटेनमेंट जोन है। दूसरी, अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को 3 फेज में खोलने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी यानी कि तौर तरीके तय करेगा। तीसरी, देश भर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कहीं भी आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। हाँ, जरूरी सेवाओं में इसमें छूट मिलेगी। अब इस आदेश को डिटेल में जानते हैं, क्या खुल रहा है, कब से खुल रहा है और किन शर्तों पर खुल रहा है। पहला फेज 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी। धार्मिक स्थल, इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल्स। शर्तें, स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फैले। अब जानते हैं कहां छूट नहीं दी गई है, यानी वहां वैसा ही चलेगा जैसा पिछले 64 दिनों से चल रहा है। दूसरा फेज स्कूल कॉलेजों पर जुलाई में होगा फैसला। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर्स राज्य सरकारों की सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों से बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती है। फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। अब बात करते हैं उसका जिसके बारे में अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तीसरा फेज, इन सर्विसेज को शुरू करने का फैसला बाद में होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी और भी सभी जगह, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट टेस्टिंग होगी, घर घर जाकर निगरानी की जाएगी और अन्य जरूरी मेडिकल कदम भी उठाए जाएंगे। बड़ी राहत की बात यह है कि लोगों के मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है, तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा। सबसे बड़ी बंदिश की बात यह है कि पूरे देश में रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे। आखिरी में जान लेते हैं पब्लिक और वर्क प्लेस से जुड़ी कुछ कॉमन गाइडलाइंस। यात्रा के दौरान किसी भी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर 2 लोगों के बीच 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी जरूरी होगी। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगा। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जुट सकेंगे। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। जितना ज्यादा संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम को ही इम्पोर्टेंस दी जाए। कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश भी उपलब्ध कराना होगा। ह्यूमन टच में आने वाले सभी जगहों को, जैसे कि दरवाजों के हैंडल को, लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा। और आखिर में वर्क प्लेस पर सभी एम्प्लॉयज को सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना होगा। ध्यान रहे ये सभी छूट हमें सरकार की तरफ से मिला है, कोरोना की तरफ से नहीं। तो हमें अपने स्तर पर सतर्क रहना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल पे आगे आने वाले और भी अपडेट्स के लिए।